क्या आप भी कर्ज के दलदल में धंसते जा रहे हो? क्या आपकी भी जीवन में पितृदोष का साया कहीं ना कहीं आपको परेशानियां दे रहा है? आप चाहकर भी इस कर्ज के दलदल से बाहर नहीं आ पा रहे हो। जितना छटपटाते हो उतना ही इस दलदल में धंसते जा रहे हो। आपके कामकाज में अगर देखें तो पहले बहुत अच्छा चला करता था, पर आजकल के समय में वो बिल्कुल शून्य हो चुका है। कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कोई इनकम नहीं है, कोई पैसा हाथ में नहीं आ रहा है और आपके कर्जदार कहीं ना कहीं आपका जीना हराम कर रहे हैं। तो इन सब झंझटों का निवारण पितृदोष के उपायों से होता है। आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरह से पितृदोष के कारण आपके जीवन में कैसे सुखों पर ग्रहण लगता है और इस ग्रहण को हटाने के लिए किस तरह के उपाय हमने करने हैं, जिससे कि आपका जीवन कर्ज मुक्त हो सके और आप चैन की सांस ले सको। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। तो अगर आपके शरीर में कोई दुख व्याधि या परेशानी या कोई बीमारी आ जाए तो उसे मर्ज कहते हैं और मर्ज की दवा लेनी पड़ती है। पर कर्ज एक ऐसी नासूर बन के आपके जीवन में चढ़ जाती है कि अगर इस कर्ज के चक्कर में इंसान फंस गया तो ट्रैप यानी कि धीरे 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 कर्ज की ये जो दीवार है उसको पूरा जकड़ लेती है, उसको ढक लेती है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो घर छोड़ के भागने वाले होते होंगे, जो पैसा नहीं चुका पा रहे हैं तो परिवार को लेके भागते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत वाहवाही में अपना कामकाज चलाया, पर एक समय ऐसा आया कि उनको जूते चप्पल तक खाने पड़े। लोगों ने उनका इतना बुरा हाल किया पैसे निकलवाने के लिए। कहीं किसी के ऊपर 50 करोड़ कर्जा है, किसी के ऊपर 10 करोड़ कर्जा है, किसी के ऊपर लाखों में है। इस तरह से कहीं ना कहीं वो कर्जा आपको चैन की नींद नहीं लेने देता, चैन की सांस नहीं लेने देता। और ये सब चीज़ें आपके सुख होते हैं, क्योंकि वही पैसा आपको सुख देने वाला था। जब पैसा आ रहा था तब अच्छा आपने घर लिया, आपने अच्छा रहन सहन रखा, अच्छा खाना पीना रखा, सब कुछ अच्छा किया, आपकी वाहवाही हो रही थी। पर कहीं ना कहीं वो सुख क्षण भर के लिए आपके जीवन में रहा। उस सुख को कहीं ना कहीं खराबी पैदा हुई। कहीं ना कहीं आपके जीवन में जब भी इस तरह की परेशानियां आती हो कि आप कुछ भी अच्छा करते हो और आपके जीवन में कहीं ना कहीं नज़र या फिर इस तरह की टोक लग जाती है कि आपका काम बिगड़ जाता है, आपको लगता है ये चीज़ें महसूस होती है। और इन्हीं चीज़ों को पहचानिए। जब आपके पितृ रुष्ट हों तो आपके जीवन में सुरक्षा दायरा खत्म हो जाता है, और जब सुरक्षा दायरा ना रहे तो आपके जीवन में न जाने किस किस तरह की परेशानियां, नेगेटिव चीज़ें घर कर जाती हैं। अब जब नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में आ ही गई तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगी, और करेंगी क्या, आपके सुखों को कहीं ना कहीं दीमक की तरह खाने का काम करने शुरू कर देंगी। बहुत से लोग हैं किसी तरह से, मान लीजिए उनका कोई दुकान है, कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, कुछ भी है, पहले बहुत अच्छी चला करती थी, बहुत अच्छा सब कुछ इनकम था, पर एक समय ऐसा आया कि वो कहीं ना कहीं बर्बादी की कगार में आ गए। और उनके जो साथ में या उनके बाद में जिन्होंने वो काम शुरू किया वो तो राइज कर गए और ये कहीं ना कहीं पीछे रह गया। इंसान के घर में कहीं ना कहीं अब कलेश होना शुरू हो गया। आपसी लोग, जो आपसी घर के भाई बंधु हैं, आपके परिवार के लोग हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, इनके बीच में कहीं ना कहीं आपसी आपके मतभेद शुरू हो गए। आपके कहीं ना कहीं से यही लोग कहीं ना कहीं पैसा बर्बाद करने वाले हो गए, या फिर आपके अपनों ने कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान दिया जिससे आप उबर नहीं पा रहे हो। आर्थिक नुकसान बहुत सा होता है। लोग बेचारे भोले बन के किसी की गारंटी ले लेते हैं, किसी की श्योरिटी ले लेते हैं, किसी को या फिर पैसा पकड़ा देते हैं बिना किसी लिखा पढ़त के। बाद में ऐसे बुरे फंसते हैं कि वही जानते हैं कि उनका तो दिन ना चैन, ना रात को चैन की नींद, ना चैन से वो खा पाते हैं, ना सो पाते हैं, ना किसी भी तरीके से किस तरह से वो अपना जीवन चला रहे। अच्छे खासे लोग फंस जाते हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां, पैसा कमाने वाले, पर सैलरी आती है वो कर्जा चुकाने में चली जाती है जो दूसरे की वजह से इसके ऊपर चढ़ गया। चाहे वो शेयर मार्केट हो, कोई धंधा हो, किसी को लगा दिया हो पैसा, कुछ भी, बहुत से कारण होते हैं। ऐसे कारण मुझे रोज़ रोज़ मिलते हैं कि हाँ जी मैं ऐसे फंस गया, मैं ऐसे फंस गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। पर अब मैं सबके कारणों की तो व्याख्या यहाँ नहीं करूँगा, बस आपको एक जैसे कहते हैं ना कि एक लक्षण के रूप में समझा रहा हूँ कि आप थोड़ा समझ जाइए। एकदम अंधभक्त होकर नहीं रहना होता है, थोड़ा समझदारी भी देनी होती है। कहाँ पर पैसा देना है, कहाँ नहीं देना, वो चीज़ें देखनी होती हैं। अब
पहली बात समझिए कि जब आपके ऊपर पितृदोष आएगा तो ये सबसे पहले आपके दोष है। ये पितृ आपके हमेशा देवता के समान है। जब वो पितृ नहीं आपके इस तरह से सुरक्षा प्रदान कर पाते तो आपके ऊपर वो दोष बन जाता है। और दोष किसी के ऊपर भी हो सकता है। जिसके ऊपर होता है वो व्यक्ति राइज होके यानी कि ऊंचा उठ के धड़ाम से नीचे गिरता है। बीमारी हो जाए तो वो दूर नहीं होती है। कर्ज और मर्ज ये दो ऐसी तकलीफ़ें हैं जिनसे तो इंसान बचा के ही रखे अपने आप को, नहीं तो कहीं ना कहीं बर्बादी तो आती ही आती है। जब भी आपके पितृ रुष्ट हों, पितरों के द्वारा किए गए कुछ बुरे कर्म हो, उनका भोग आपको करना पड़ रहा है, तो वो संतान को कहीं ना कहीं ये जो पितृदोष के लक्षण है भुगतने पड़ते हैं। जब आपके पितरों का कहीं ना कहीं आशीर्वाद आपके ऊपर ना रहे तो आपको कहीं ना कहीं पितृदोष के उपाय जरूर करने चाहिए। और ये पितृदोष के लक्षण के आपको बता दिए गए। और पितृदोष का आप अपने जीवन से निवारण करना चाहते हो तो 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण समय है। इस समय को जाने मत दीजिए, बिल्कुल सीधा सा उपाय करना है। आप देखिए उपाय में क्या क्या होता है। गाय का सहारा लिया जाता है, कुत्ते का सहारा लिया जाता है और कौवे का सहारा लिया जाता है। और ये 3 सहारे हैं आपके, कहीं ना कहीं यही ज़रिए हैं, यही रास्ता है जो आपके सामने आएंगे। कौवे को कुछ ना कुछ दीजिए, कुत्ते को कुछ ना कुछ दीजिए, गाय के लिए अपने घर की रोटी निकालना शुरू करिए। ये श्राद्ध के दिनों में तो करिए ही करिए, बाकी अपने जीवन में ये करवाना शुरू कर दीजिए कि हाँ, आपने घर की रोटी अपने वाइफ को कहा कि उनको कि बना दिया करें, एक रोटी पहली गाय की अलग कर दें। और श्राद्ध के पक्ष में बाकी और भी उपाय बनते हैं, वो रसोई के उपाय हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर जो कर्ज नहीं उतर रहा है उसके उपाय का तरीका समझिए। श्राद्ध के दिनों में आपको क्या करना है, 1 रुपये का सिक्का लेना है। यह आपका 1 रुपये का सिक्का हो गया। एक कटोरी ले लीजिए, आपके घर में जो भी पीतल या तांबे की कटोरी होगी वो आप अपने घर के पूजा स्थान में रखिए। श्राद्ध के किसी भी दिन से आपको 1 रुपया सिक्का उस कटोरी में डालना शुरू कर देना है। 1 रुपया डेली 1 रुपया, डेली 1 रुपया, 43 डेज यानी कि 43 दिन तक आप 43 रुपया इकट्ठा कर लोगे। जब वो पैसा इकट्ठा हो जाए, पैसा निकालो, ले जाओ किसी भी मंदिर के दान पात्र में, 44वें या 45वें दिन जाकर डालाओ। अब ये आपका सीधा सा एक काम हो गया। ये आपका कहीं ना कहीं ऋण मुक्ति का उपाय है जो आपके पितृदोष के जरिए होगा। पहला काम तो ये कर लिया। दूसरा काम ये करिए, श्राद्ध के दिनों में आपको कौवे को कुछ ना कुछ, आप चाहे पनीर दे सकते हो, चाहे सेव गाठिया दे सकते हो, चाहे खीर बना के दे सकते हो, और ये काम करना शुरू करिए। अब आप दोगे कैसे? अकेली खीर किसी दोने में रख के दे दोगे? दोने में रख के देनी है तो वो पत्ते वाला लीजिएगा, ये नहीं कि प्लास्टिक वाला लो। पत्ते वाले दोने में रखिए। नहीं पत्ता मिलता है तो आप अपने घर के आसपास कहीं पर भी तोरई, जिसे तुरई बोलते हैं, तुरई का पत्ता लीजिए, उसके ऊपर खीर रखकर जाकर भोग देकर आइए कौवे को। ये काम करना शुरू करिए। और आपके हाथ में इस पितृपक्ष का समय होगा, इस पितृपक्ष के समय में आपके हाथ के अंगूठे के बगल वाली जो उंगली होती है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इस उंगली में एक सोने का छल्ला जरूर धारण करना है। पर यह छल्ला आप श्राद्ध पक्ष से पहले बनवा लीजिएगा। जो श्राद्ध पक्ष के दिन है उन दिनों में नहीं बनवाना, पहले बनवा लीजिएगा। आपके हाथ में ये छल्ला रहना चाहिए आपकी तर्जनी उंगली में, जिससे कि आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होंगे। क्योंकि बृहस्पति ग्रह की कमजोरी होने के कारण ही आपके ऊपर पितृदोष के लक्षण बढ़ते हैं। और ये छल्ला आप कितने भी वजन का बनवा सकते हो, 20-22 कैरेट तक का मिनिमम ये रखिएगा। 4, 5, 6 ग्राम कितना भी बनवा सकते हो, आपकी इच्छा है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ हम कितना क्या लें। अब इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है। श्राद्ध पक्ष के सभी दिनों में, ये जो दिन होंगे आप हिसाब लगा लीजिएगा, जितने दिन हैं उतने दिन तक आप एक नारियल का गोला लेकर आएंगे। नारियल का गोला कैसा होता है ये देखिए, इसे नारियल का गोला बोलते हैं। इसे ऊपर से काटिए, उसके अंदर पंजीरी भरिए। ये गोला ले जाके पीपल या बरगद के नीचे श्राद्ध के रोज़ दिनों में, आप रोज़ के एक दिनों में एक गोला जाके पंजीरी भर के पीपल या बड़ के नीचे जाके रख कर आएंगे। अगर आप पीपल बड़ का पेड़ देखना चाहते हैं तो मंदिर में भी मिलता है, मंदिर के आसपास मिलता है, नहीं तो आपके घर के आसपास कहीं नदी नहर के किनारे होगा। जहाँ पर आपको सुविधा हो वहाँ जाके रख कर आएँ, दबाना नहीं है, सिर्फ रख कर आना है। आपका काम है रख कर आना, ये भूल जाइए कि उसको बाद में कुछ भी हो, आपका काम है सिर्फ रख कर आना। नहीं तो मन में लोग वहम बिठा लेते हैं कि मैं तो रख कर आया
वहाँ कुत्ते ने उठा लिया, वहाँ ये कर लिया, ये मत सोचिएगा। आपका काम है सिर्फ रखना। अब उस भोग को कौन ले रहा है, किस रूप में आके ले रहा है, इसको आप अपना सौभाग्य समझिएगा कि उस वो भोग को किसी ना किसी रूप में आके वो ले लिया गया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है, नेगेटिव नहीं होता है। इस दीपावली अपने घर में बुलाएं साक्षात माँ लक्ष्मी को। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपके लिए धन लक्ष्मी पोटली तैयार की गई हैं और इन पोटलियों का काम शुरू हो चुका है, तैयारी हो रही है। आप लोगों को मंगाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि अपनी पोटली को जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए, क्योंकि नवरात्रि के समय में इन पोटलियों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा। इनके अंदर वो दिव्य सामग्रियाँ होती हैं जिनको सही मंत्रों और सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा अगर कर दिया जाए और आपके घर के लॉकर में रख दिया जाए तो ये आपके धन में वृद्धि करती हैं। आपके जीवन में चल रही अनेकों प्रकार से जो कि समस्याएं केवल और केवल धन के कारण आ रही हैं, उन धन की समस्याओं को दूर करके आपके जीवन में लेकर आती हैं माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और आपके जीवन में सुख समृद्धि। माँ लक्ष्मी पोटली को बुक कराने के लिए आपको अपना नाम, एड्रेस, गोत्र इत्यादि बताना होगा। बुक कराने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है और ये पोटलियाँ लिमिटेड होती हैं हमारे पास। समय रहते ही अगर आप इनको मंगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ही फायदा होगा, नहीं तो बाद में ये पोटलियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का समय होता है। अब लाल किताब के उपायों की सामग्री लेना हुआ बहुत आसान। लाल किताब के सभी उपाय की सामग्री अब मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर उपलब्ध है और लाल किताब सामग्री देखने के लिए मोबाइल में आपको इस निशान पर टैप करना है। इस निशान पर जैसे ही क्लिक करोगे मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग आपके सामने खुल जाएगी और जो भी सामान आपको चाहिए इसमें सभी सामान मूल्य के साथ दिए गए हैं। और आप सभी लोगों को ये भी जानकारी दे दी जाए, ये सभी सामान सभी मेरी निगरानी में तैयार होते हैं और प्रॉपर तरीके से लाल किताब के जिस तरह से उपाय के तहत चीज़ों को तैयार करना होता है उसी तरह तैयार किया जाता है, ताकि आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बाकी देखो, मैं आपको यही सलाह दूंगा, अपने चादर के अनुसार अपने पैर पसारिए। और आपके पास नहीं है कोई व्यवस्था कि हाँ जी मैं आज के दिन में 10 लाख कर्जा ले रहा हूँ पर मेरे पास 10 लाख चुकाने के लिए रास्ते नहीं होंगे आने वाले समय में, तो कर्ज मत लीजिए। मत अपने आप को बेमतलब में अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारिए, मत करिए ऐसा। और बाकी थोड़ा सोच समझ के चलिए, बिना सावधानी के कुछ नहीं है। सड़क पर भी लिखा होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आप क्यों उन चीज़ों को ही दरकिनार कर देते हो, उन चीज़ों को ही अनदेखा कर देते हो। बड़े बुजुर्ग सब कुछ समझा के गए हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी जो बुद्धि है ना वो ऑटोमेटिकली वहीं पर जाके भ्रष्ट हो जाती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हम चुका लेंगे। पता लगा कि भैया कारोबार ठप हो गया, आपका जो प्रोजेक्ट था वो ख़राब हो गया, अब ये जो कर्जा है वो कैसे चुकाएं। आप तो परेशान होते ही होते हो, घर वालों का भी जीना आप कहीं ना कहीं दुखी कर देते हो, उनका जीवन बहुत बुरा हो जाता है। ये कर्ज जिनके कभी देखे होंगे आपने लोगों को जिनके घर में लोग आते हैं, लाठी डंडे चलते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, जूते चप्पलें चलती हैं, उनके घर के बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं, घर के बुजुर्ग होते हैं, वो कितने परेशान होते हैं, यानी कि जीना मरना हो जाता है उनका। तो सोचिए कल के दिन आपके साथ ऐसा ना हो। ऐसी चीज़ों पर थोड़ा सा आप नियंत्रण रखिए। रखना आपका काम है, समझाना मेरा काम है। बाकी इसी तरह की और कुछ ज्ञानवर्धक बातें लेके अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आपको इस तरह की जानकारियां लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।